सवाल ये पूछा गया कि अर्ज है कि मैंने अपना मकान बेचा 1,95,000 का और मेरी 5 बेटियां और 1 बेटा है और इनमें से हर एक को कितना हिस्सा मिलेगा। आप अपनी ज़िंदगी में अपने माल में से किसी को बिला मुआवजा कुछ देना चाहें, खा वो शख्स आपका करीबी रिश्तेदार हो या अजनबी, उसे शरअन विरासत या तरका नहीं कहा जाता, बल्कि इसे हिबा, हदिया और फजल एहसान से ताबीर किया जाता है। हदीस शरीफ में हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि उनकी वालिदा हज़रत बिन्त रवाहा ने उनके वालिद से दरख्वास्त की कि वो अपने माल में से कुछ उनके बेटे नुमान को हिबा कर दें। मेरे वालिद ने 1 साल तक ये मामला मुलतवी रखा। फिर उनको इसका ख्याल आया और मेरी वालिदा ने कहा कि मैं उस वक्त तक राज़ी नहीं होंगी जब तक कि तुम मेरे बेटे के हिबे पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गवाह न बना लो। मेरे वालिद मेरा हाथ पकड़कर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले गए और उस वक्त मैं नौउम्र लड़का था। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी माँ बिन्त रवाहा ये चाहती है कि मैं आपको इस चीज़ पर गवाह बनाऊं कि जो मैंने अपने इस लड़के को हिबा की है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि बशीर, क्या इसके अलावा भी तुम्हारी और औलाद है? उन्होंने अर्ज़ किया कि जी हाँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या तुमने सबको इतना हिस्सा दिया है? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि जी नहीं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तो फिर मुझे गवाह न बनाओ, क्योंकि मैं जुल्म पर गवाह नहीं बनूंगा। और इसी मौजू पर सही मुस्लिम की एक और हदीस है, उसके आखिर में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह से डरो और अपनी औलाद के दरमियान इंसाफ करो। और एक और दूसरी हदीस में फरमाया कि जाओ मेरे अलावा किसी और को गवाह बना लो। फिर फरमाया कि क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगती है कि तुम्हारे सब बेटे तुम्हारे साथ उसने सलूक में एक जैसा रवैया इख्तियार करें? उसने अर्ज़ किया कि क्यों नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर तुम भी ऐसा न करो, यानी अदम मसावात न करो। इंसान अपनी ज़िंदगी में अपने माल में से जिसको जितना हिस्सा देना चाहे वो दे सकता है, उसे अपने माल पर तसर्रुफ का पूरा इख्तियार है। लेकिन मज़कूरा बाला अहादीस की रोशनी में किसी शख्स को अपनी औलाद के दरमियान हिबा और अतिया के तौर पर माल तकसीम करने में सब के साथ मसावी बर्ताव करना चाहिए, हत्ता के बेटे और बेटी में भी फ़र्क करना नहीं चाहिए। लेकिन ये मसावात बैनल औलाद का हुक्म वाजिब के दर्जे में नहीं बल्कि मुस्तहब है और किसी एक को ज़्यादा देना मकरूह तंज़ीही है। अगर माँ बाप अपनी औलाद में से किसी एक को उसकी माली कमज़ोरी, दिमागी कमज़ोरी, जिस्मानी नुक्स या बहुत ज़्यादा खिदमत गुजार होने की वजह से तलाफ़ी के तौर पर कुछ ज़्यादा देना चाहें और उस पर बाकी औलाद को खुशदिली से राज़ी कर लें, तो फिर ये बिल इत्तिफाक जायज़ है। सवाल में ये दर्ज नहीं है कि आपके और हकदार वरसा और क़राबतदार भी हैं या नहीं हैं, जैसे माँ बाप, बीवी वगैरह, और ये कि आप इनको भी कुछ देना चाहते हैं या नहीं, अपने लिए भी कुछ पसे अंदाज करना चाहते हैं या नहीं, और ये कि आपके पास कुछ और माल भी है या नहीं। इन तमाम उमूर को पेश नज़र रखकर रकम तकसीम करें। शरई हुक्म आपको बता दिया। मकसद कहने का ये है कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी में अपने माल को तकसीम करना चाहता है और वो औलाद को देना चाहता है, तो ये दरअसल विरासत नहीं कहलाती है। विरासत वो होती है जो इंसान के मरने के बाद तकसीम की जाती है, उस पर विरासत के अहकाम लागू होते हैं और वो जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में बताया है उसी के मुताबिक तकसीम करना उसका लाजिम और ज़रूरी है। लेकिन अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में अपनी औलाद को जायदाद या जो भी वो देना चाहे तो उससे बराबर देना चाहिए, यानी जितना हिस्सा बेटे को दे इतना ही हिस्सा बेटी को दे। या इसी तरह दीगर अपने अगर करीबी जो ऐसे रिश्तेदार जो क़राबतदारी के एतबार से या विरासत के एतबार से हिस्सादार बनते हैं, तो उनको भी देना चाहिए, बिल्कुल महरूम नहीं कर देना चाहिए।